हे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली ला एजुकेशन। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट है उसकी जैसे डेट आ चुकी है कि फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं और साथ ही में 2026 के लिए और साथ ही में जो है आपके एग्ज़ाम जो डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है। कंप्लीट डेट स्केड्यूल आ चुका है आपके सामने, तो सभी ने देख ली होगी वो वीडियो। किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो सेक्शंस में जाकर देख ले। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि उसी टेस्ट मींस जो आरयू लेट है उसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी और साथ ही में आपको कैटेगरी वाइज जो सीट डिवाइडेड है, लाइक जर्नल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, एमबीसी की कितनी है, तो ये भी डिटेल्स आज हम देखेंगे। सेकेंड चीज हम ये भी देखेंगे आज इसमें कि टोटल फॉर्म कितने लगे थे लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, क्योंकि उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ इतनी रही थी, इतने फॉर्म जो है अप्रोक्स लगते हैं, तो हमें क्या हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है हर चीज़ का, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम इसी वीडियो के थ्रू कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, क्योंकि आरयूलेट से रिलेटेड जितने भी डेटा है वो आपको इसी चैनल के थ्रू जो है प्रोवाइड होगा और लास्ट तक जो है एग्जाम तक जो है आपको पूरी प्रिपेयर भी करवाया जाएगा। हर एक इंफॉर्मेशन भी इसी चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आरयूलेट एग्जाम है हमने उसके एग्जाम पैटर्न से समझेंगे और फिर पूरा प्रोसेस समझेंगे कि कितनी क्या सीट्स पे जाकर कितनी क्या कट ऑफ रहती है, वो कंप्लीट डिटेल के साथ। तो स्किप मत करना, क्योंकि उससे फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर आप कमेंट करते हो क्योंकि आपकी क्वेरी जो है एज इट इज़ बनी रह जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपको आरयूलेट की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से करनी है, एडमिशन लेना ही है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट जो है सिलेबस करवाया जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको बस सीरीज वाइज जो है सारे लेक्चर्स लेने हैं, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू पीडीएफ्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मॉक टेस्ट जो है 5 हमने करवाए हैं, स्पेशल ग्रुप भी है, उसमें भी डेली बेसिस एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है करवाई जाती है और साथ ही में क्लास नोट्स बाइलिंगुअल अवेलेबल है। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी है तो वो भी इंग्लिश में इजीली समझ सकता है। साथ ही में एमसीक्यू पीडीएफ सेट्स भी अवेलेबल है और यहाँ पे मंथली करंट अफेयर, अगर कोई डाउट है तो पर्सनल टीचर जो है आपसे बात करेगा। ठीक है, और ये जो ऐप है ये एंड्रॉइड और आईओएस लिंक दोनों पे अवेलेबल है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यूट्यूब पे ही कमेंट करना है, व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज करना है। चलिए हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखना कि जो आपका पेपर होगा उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का, तो ऐसे करके आपके 300 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। मैं पूरी प्रोसेस समझाऊंगी आपको लास्ट तक कि इसमें पूरा आरयूलेट का प्रोसेस होता क्या है। उसके बाद जैसे जिस दिन आपका पेपर होगा उसके जस्ट बाद ही स्केड्यूल आ जाता है जीडी एंड पीआई का, मींस ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का। वो आपके एक ही दिन होंगे, मतलब सेक्शंस बना देते हैं 100 स्टूडेंट्स का और फिर उसमें क्या होगा आपके 100 स्टूडेंट का कि फिर उसमें टाइमली वगैरह सब पूरा स्केड्यूल देंगे, ऑनलाइन वेबसाइट पे ही आएगा। बाकी हम आपको वीडियो के थ्रू भी बताएंगे, अभी तक तो आया नहीं है। तो जीडी एंड पीआई का, तो जीडी भी 25 का और पीआई भी मीन्स पर्सनल इंटरव्यू भी, तो इस तरीके से 25 50 हो गए। और फिर आपके जो टोटल जब आपकी कट ऑफ लिस्ट निकलेगी वो आपकी पूरी 350 में से कट ऑफ लिस्ट निकलती है। दूसरी चीज, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे सीधी कट ऑफ नहीं आती, यहाँ पे आता है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड जिसपे आपकी रैंक लिखी होगी। एक तो आपकी जो भी भाई मान लो आप जर्नल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो वो आपकी कास्ट वाइज, ठीक है, मींस कैटेगरी वाइज रैंक, और दूसरी ओवरऑल रैंक। ठीक है, ओवरऑल रैंक, तो उसमें से आपकी जो है यहाँ पे जो रैंक निकलेगी, फिर आप और स्कोर आएंगे कि भाई कितने नंबर जो है आपने लिए हैं दोनों में मिलाकर। ठीक है, तब जाके फिर उससे आइडिया लग जाता है कि आपका होगा भी कि नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए आफ्टर प्रोसेस क्या होगी।
आफ्टर प्रोसेस होती है कि स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड पे आने के बाद आपके कम से कम 2 से 3 डेज के बाद एक लिस्ट आएगी जो कि मेरिट लिस्ट होगी। ये लास्ट ईयर का प्रोसेस था। फिर उसमें क्या किया था इन लोगों ने कि भाई यहाँ पे पहले तो क्या होता था, विद नेम पहले ही लिस्ट निकाली जाती थी और फिर उसमें बताया जाता था कि भाई इन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है। बट लास्ट ईयर से ये चेंजेस कर दिया गया कि यहाँ पे एक टोटल ओवरऑल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिसमें क्या होगा कि भाई यहाँ पे टाइमिंग दे देंगे कि भाई इतने से इतने बजे तक। दूसरा आपको ये बता देंगे कि यहाँ से मतलब मान लो 310 से और आपके 250 तक सभी स्टूडेंट्स आएंगे, तो जिनके भी इतने स्कोर हैं वो लोग यहाँ पे इस टाइम पे यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। ठीक है, तो जिस डेट तक भी ये चलेगा प्रोसेस, ठीक है, तो उसमें क्या होगा फिर उसके बाद कम से कम 5 to 7 डेज बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें विद नेम, और आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ही चुके होगे, अपनी फीस सबमिट करा चुके होगे, और यहाँ पे फिर विद नेम, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है पूरी लिस्ट आ जाएगी। किस तरीके से वो दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे जो लिस्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगी कि भाई ये इन स्टूडेंट्स का जो है एडमिशन हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपकी जो कितना क्या है। अब इसको पूरे को समझना, देखो कैटेगरी वाइज, जैसे जर्नल है, यूआर मतलब अनरिजर्व जर्नल, तो यहाँ पे जर्नल की 56 सीट्स है, जर्नल की 56 सीट्स है। ओबीसी, ओबीसी की जो है यहाँ पे 25 सीट्स। एमबीसी, एमबीसी की जो है यहाँ पे 6 सीट है। एससी की 19 है, एसटी की 14, इसके बाद है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की जो है 12 सीट है। वो तो पहले ही जब आप 120 + 12 सीट लिखा हुआ है, इस तरीके से टोटल जो है 132 सीट्स हैं हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या होता है हर साल कि ओबीसी के स्टूडेंट के अगर जर्नल के स्टूडेंट के बराबर नंबर आ रहे हैं तो वो ओबीसी की सीट छोड़कर जर्नल की सीट ले लेगा। तो यहाँ पे जो जर्नल के जो स्टूडेंट है उनको ये माइंडसेट करके चलना चाहिए कि हमें 270 280 अबाउ नंबर जो है लेके ही आने हैं, तभी जाके जो है यहाँ पे आपका मतलब एक होता है ना कॉन्फिडेंस कि हाँ हमें एडमिशन मिल ही जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कट ऑफ स्कोर जर्नल का 260, अब सोच के देखो कि लास्ट ईयर 260 रहा है, तो इस बार क्या है कंपटीशन लेवल भी बढ़ेगा। लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ वो भी इस साल देंगे, तो उससे तो भाई उनको तो बिल्कुल एक्सपीरियंस हो चुका कैसा पेपर आता है, कैसा क्या जीडीपीआई होता है। अब जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा आइडिया नहीं होता, तो यहाँ पे आपको इससे ज्यादा नंबर लेके आने हैं। ओबीसी की 243 कट ऑफ और एमबीसी की जो है 226 है। इसके बाद एससी की 219। अब यहाँ पे देखो जैसे ओबीसी की 243 है, तो आपको कम से कम 250 से अबाउ नंबर लेके आने हैं। ठीक है, अब जैसे 226 है इस बार, मतलब लास्ट ईयर 226 गई थी, तो मतलब यहाँ पे 230 240 से अबाउ नंबर लाओ। एसटी है, ठीक है, तो यहाँ पे एससी और एसटी, तो एससी जो है यहाँ पे 219 है, तो यहाँ पे कम से कम 230, मतलब 10 नंबर आप आगे लेके चलो। जैसे यहाँ पे 206 है तो कम से कम 220, और ईडब्ल्यूएस है जो कि 244, तो आप यहाँ पे वही 250 260 तक लेके आओ, तब जाकर जो है आपका एडमिशन जो है कंफर्म होता है कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जो श्योर हो जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो मेल है, मेल की यहाँ पे कितने देखो 21 मेल और फीमेल जो है 35, और फिर आप देख सकते हो कि भाई इतनी जो है सीट्स है इनकी। ओबीसी में 16 जो है यहाँ पे मेल है और 9 जो है फीमेल आई थी। फिर है एमबीसी में 4 मेल और 2 जो है यहाँ पे फीमेल। इसके बाद एससी में 6 और 13, 6 8 2 और 10, इस तरीके से टोटल जो है यहाँ पे ये सीट्स जो इस तरीके से अवेलेबल रही। फिर हम बात करें कि फॉर्म कितने लगते हैं।
हर बार। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कम से कम 1500-1600 अप्रोक्स तो लगते ही हैं, ठीक है। अप्रोक्स करके 2000 का एक क्राइटेरिया आप मान सकते हो, ठीक है। मतलब अप्रोक्स, अगर मान लो न्यूज़पेपर में कभी देते हैं कभी नहीं देते कि भाई इतने फॉर्म लगे हैं, बट इस बार मतलब जी मींस लास्ट ईयर जो है यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, फॉर्म का भी बताया था कि कितने क्या फॉर्म जो है अप्लाई हुए थे। तो देखो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, कितने नंबर एप्लीकेशन रिसीव मतलब एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं कितने रिसीव हुए थे। तो अब आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि 1681, जिसमें से 132 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, मतलब इनका जो है मतलब इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप ये लगा सकते हो कि कितना जो है कंपटीशन लेवल जो है हार्ड हो सकता है, क्योंकि कुछ 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ जो है अभी बिल्कुल न्यूली फ्रेशर ही है, जिनको यही नहीं पता कि हमें पढ़ना भी क्या है, ठीक है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अभी तक ये भी नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन लेवल जो है थोड़ा सा हार्ड है, और इस बार और भी हार्ड हो सकता है जहां तक लगता है, क्योंकि पिछली बार जो है पैटर्न चेंज कर दिया गया था। तो अब बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि भाई ये तो सीट्स हैं, ये इतनी क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। ये बता दिया है मैंने अभी से, पेपर आने से पहले ही आपको। क्यों? क्योंकि इतनी कट ऑफ जब हम लास्ट ईयर देख सकते हैं तो इससे ज्यादा हाई जा सकती है। तो 250 260 जो है ईडब्ल्यूएस जर्नल की जो है कम से कम 260 है, तो यहाँ पे आप 270 280 मान के चलो। तो ये जो है आप कट ऑफ आइडिया इस बार का ले सकते हो। तो कंप्लीट डिटेल्स जो है मैंने बता दी है, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी वीडियोस लेके आएंगे हम। थैंक यू।